हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट इडू पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी, आपका टीचर इकोनॉमिक्स। दोस्तों, ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री, थर्ड फीमेल प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देते ही यूके के इतिहास में एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई। शॉर्टेस्ट पीएम, सबसे कम समय की प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, लिज ट्रस ने 45 दिनों के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया। आखिर क्या रही इनकी इस्तीफे की प्रमुख वजहें और अब कौन बनेगा ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री, इन सभी के बारे में जानेंगे डिटेल में। तो जुड़े रहिएगा सेशन के एंड तक, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के बारे में भी कई बातें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा और किस तरीके की योजनाएं ये लाए थे, इसका इकोनॉमी से क्या लिंक था, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यूज स्टार्ट करते हैं। यस, देखिएगा यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज क्या कहती है। लिज ट्रस अनाउंस एग्जिट यूके टू गेट इट्स थर्ड पीएम इन 3 months। 3 महीने में यूके को तीसरा प्रधानमंत्री मिलेगा। देखिए, बोरिस जॉनसन जी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफा के बाद कौन बने थे, चुनाव हुए, लिज ट्रस। ठीक है, लिज ट्रस के बाद अब इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, अब तीसरे का इंतजार है। ठीक है, अब अगेन समझिएगा, ये न्यूज देख लीजिए, सारे के सारे हाईलाइटेड हैं। आखिर ऐसे क्या रीजंस रहे जिसके कारण इन्होंने अपना इस्तीफा दिया, देखिएगा यहाँ पर, समझिएगा। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपसे रीजंस व्हाई लिज ट्रस हैड टू रिजाइन 6 weeks आफ्टर टेकिंग चार्ज एज यूके's प्राइम मिनिस्टर। 6 हफ्तों के बाद ही इस्तीफा दे दिया। डेज की बात करें तो 45 डेज। ठीक है, तो रीजन समझिएगा यहाँ पर। इन रीजंस को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं, देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है, लिज ट्रस फर्स्ट वीक मार्क द अनवीलिंग ऑफ अ कॉस्टली प्लान टू कैप द एनर्जी हाउस होल्ड बिल्स। देखिए, इस समय यूके में क्राइसिस चल रही है एनर्जी और फूड सिक्योरिटी को लेकर के। एक अलग से वीडियो मैंने डिटेल्ड बनाई हुई है, चैनल में जाइएगा, वीडियो सेक्शन में देखिएगा, आपको वहां पर और इंफॉर्मेशंस मिल जाएगी। ये जो रशिया यूक्रेन का वार है ना, इसका इम्पैक्ट यूके पर भी पड़ा है। एनर्जी प्राइसेस हाई हो गए, ऑब्वियसली एनर्जी इंपोर्ट करी जा रही थी। तो अब इन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने ही देश में एनर्जी की जो नीड है उसको फुलफिल करें। तो ऐसा इन्होंने एक प्लान तो अनवील किया, लेकिन उस प्लान का बजट देखिए, 67 बिलियन। 6 महीने में इस प्लान को एग्जीक्यूट करना और बजट देखिए $67 बिलियन। लेकिन ये अनाउंस तो कर दिया, लेकिन नो मेजर्स टू रेज फंड। आखिर ये 67 बिलियन आएगा कहां से, और अगर आएगा लोगों के करों के पैसों से, तो उसके लिए इन्होंने एक काम और कर दिया जो जस्ट इसके अपोजिट हो गया। इन्होंने क्या किया, अगेन एक मिनी बजट प्रस्तुत किया सितंबर में। मिनी बजट, इस बजट में उन्होंने करों में कटौती दी। इलेक्शन के टाइम पर जब कैंपेन चल रही थी, तब इन्होंने कुछ वादा किया था। अब इसको जोड़ता हूं कैसे, जब भी किसी पार्टी का भारत में भी चुनाव होता है तो क्या करती हैं, हर पार्टियां अपना एक मैनिफेस्टो जारी करती हैं। उस पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा होता है, अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम क्या क्या मांगे आपकी पूरी करेंगे और हम किस तरीके से बदलाव लाएंगे। इन सभी के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैनिफेस्टो में मिलता है। जनता उसी मैनिफेस्टो के आधार पर आपको चुनती है और जब चुन करके आप सत्ता में आते हैं तो जनता आपसे ये अपेक्षा करती है कि आप उनके वादों पर खरे उतरे। ठीक है, तो समझिएगा, इन्होंने वादा किया था कर की कटौती का, तो इन्होंने कर की कटौती करना शुरू कर दिया। अब टैक्स अगर किसी भी इकोनॉमी में कम किए जाते हैं तो उसका इंपैक्ट देखिए, समझिएगा। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा टैक्स के कम करने से लिंक करूंगा चीजों को, समझिएगा। टैक्स कम करने का क्या इंपैक्ट होता है, इंपैक्ट के बारे में बात करूंगा आपसे। तो दोस्तों, अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा करों में कटौती की जाती है तो 2 इंपैक्ट आते हैं। पहला इंपैक्ट तो यस, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वो बढ़ जाती हैं। कैसे बढ़ जाती हैं, लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा,
मात्रा बढ़ जाएगी। समझिएगा, पहले मैं 100 रुपए कर देता था, लेकिन अगर कर की दर कम कर दी गई, मान लीजिए, तो मैं आज 80 रुपए कर के रूप में भुगतान करूंगा, तो 20 रुपए मेरे पास बचे ना, वो 20 रुपए या तो मैं व्यवसाय में दोबारा लगाऊंगा या कहीं सेव करूंगा, तो भी वो पैसा बाजार में निवेश के तौर पे आया, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो बढ़ेंगी। सरकार सुस्त अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कर में कटौती करती है, लेकिन एक इसका जो दूसरा इंपैक्ट होता है वो इंपैक्ट आता है गवर्नमेंट के फंड पर, या ये कह सकते हैं गवर्नमेंट का जो कोष होता है ना, ट्रेजरी पर इसका अपोजिट इंपैक्ट पड़ता है। जब गवर्नमेंट टैक्स को कम करेगी तो उसके पास टैक्स कलेक्शन भी तो कम आएगा। तो आपने स्कीम्स तो अनाउंस कर दी इतने बड़े बड़े अमाउंट्स की, लेकिन आप उल्टा टैक्स को और कट कर रहे हो, जिससे क्या होगा, आपके पास पैसा ही नहीं होगा। अब जब पैसा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इन सब को पूरा करने के लिए बोरोइंग करेंगे, और जब दूसरे देशों से या एजेंसियों से बोरो करते हैं तो क्या होता है, तो भी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। तो इस मिनी बजट को प्रस्तुत करते ही इंपैक्ट क्या हुआ, सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ यहां पर इनकी करेंसी को। देखिएगा, इनकी करेंसी जो पाउंड है हिट्स ऑल टाइम लो अगेंस्ट डॉलर आफ्टर मिनी बजट रॉक्स मार्केट। जैसे ही मिनी बजट बाजार में प्रस्तुत किया गया और इस प्रकार के प्लान्स वहां पर बताए गए, तुरंत पाउंड क्या हो गया, धड़ाम से नीचे गिर गया अगेंस्ट डॉलर, क्योंकि कंपैरिजन उसी से है। ठीक है, ये इंपैक्ट पड़ा। तो इन सब नीतियों के कारण क्या हुआ, इन्होंने अपने रेजिग्नेशन के एक हफ्ते पहले ये जो मिनी बजट में अनाउंसमेंट किया था, इस अनाउंसमेंट को इन्होंने वापस ले लिया। वापस लेते ही इन्हीं के पार्टी के कई एमपीज इनके अगेंस्ट हो गए कि ये तो बिल्कुल गलत है, जो हमने वादा किया था वो वादा हमने निभाया भी, लेकिन अब उनको वापस लिया जा रहा है, ये नहीं चलेगा। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से सारी अवहेलना झेलते हुए इन्होंने अपना इस्तीफा अनाउंस कर दिया। अब इनके इस्तीफा अनाउंस करने के बाद कौन होगा ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री, तो आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, ऋषि सुनाक, जो इनके अगेंस्ट में कैंपेन कर रहे थे। ब्रिटेन में भी 2 पार्टी सिस्टम है बेसिकली। जैसे इंडिया में जब हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं तो 2 पार्टियां आती हैं यहाँ पर। कौन कौन सी, एक को एनडीए कहते हैं, एनडीए की मेजर पार्टी है बीजेपी, और दूसरा है यूपीए की मेजर पार्टी है कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो केंद्र में जैसे यहाँ 2 पार्टी हैं, वहां पर है कंजर्वेटिव, एक को कहते हैं कंजर्वेटिव और दूसरे को कहते हैं लेबर पार्टी। लेबर पार्टी याद रखिएगा, इसी के प्रत्याशी थे ऋषि सुनाक, जो कि भारतीय मूल के थे, और आपने चुनाव से पहले सुना होगा ऋषि सुनाक आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन जाएं। तो अभी इनके भी चांसेस बन रहे हैं अगर चुनाव हुआ तो। लेकिन अगर चुनाव नहीं होता है तो कुछ और नाम हैं जो कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देख लीजिएगा, उन नामों में जो इस समय सबसे आगे चल रहे हैं, बोरिस जॉनसन जी, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वो फिर से बन सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी नहीं चाहेगी चुनाव हो, वो चाहेगी पार्टी से ही कोई व्यक्ति फिर से क्या बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। देन केमी बडेनॉच, ये भी आगे हैं। ऋषि सुनाक, इनके बारे में तो मैंने बता ही दिया, भारतीय मूल के हैं। देन बेन वॉलेस, पेनी मॉर्डॉन्ट और सुएला ब्रेवरमैन, ये वो नाम हैं जो इस समय लिस्ट में आगे चल रहे हैं। अब देखते हैं कौन बनेगा ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री। ठीक है, ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।